हेलो दोस्तों, पैरामाउंट जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात करने वाला हूँ करंट अफेयर के बारे में। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो पैरामाउंट जीएस एकेडमी सर्च करें टेलीग्राम पे और ज्वाइन करें, वहां इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, इसके सारे क्वेश्चन आज देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मातृ स्मृति योजना शुरू किया गया है? देखिए, मातृ स्मृति योजना शुरू किया गया पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। और पश्चिम बंगाल सरकार की सीएम कौन है पश्चिम बंगाल में? ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। देखिए, इसमें क्या है, 50,000 एकड़ भूमि को जो बंजर है उसको उपयोग करने लायक बनाना है, इसीलिए ये योजना चलाया गया, मातृ स्मृति योजना। ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगला क्वेश्चन है, जीएम हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 के लिए किसे दिया गया है? एक कमांडर अक्षय कुमार को दिया गया है। ये नेवी में ये पुरस्कार चलता है, जो नेवी के लोग हैं उन्हीं को ये पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार समारोह कहाँ हुआ था? कोच्चि में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक का कार्यकाल का अंतिम तिथि क्या है? 31 अगस्त 2020 को है इसका लास्ट। इसके जो हेडक्वार्टर है जिनेवा में है। इसके जो डायरेक्टर है रॉबर्टो एजवेडो। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा गरीबों तथा कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए जो कोविड-19 के कारण प्रभावित हुए हैं, कितनी राशि प्रदान की जाएगी? $1 बिलियन की राशि दी जाएगी। इसमें क्या है, पहले दो चीज समझते हैं। वर्ल्ड बैंक है जिसके बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक 5 इंस्टीट्यूशन का समूह है। देखिए, IBRD, IDA, IFC, मीगा, इंटरनेशनल सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अब IDA क्या करता है? यह है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसका काम है कि जो गरीबी उन्मूलन हो और लंबे समय के लिए अगर कर्ज चाहिए तो आपको IDA देता है। IDA का एक और अहम रोल क्या है, इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ही कम होता है या नेग्लिजिबल होता है, ये मान के चलें। और ये जो इसका जो लोन होता है जनरली आप देखेंगे तो 25 से 40 साल का मिलता है कर्ज। और इसके तहत दिया गया है, जो IBRD ने दिया है वो दिया है $220 मिलियन। और जो IDA ने दिया था 550 मिलियन $। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर जो लोन दिया गया है भारत को वो 18.5 ईयर के लिए और 5 ईयर ग्रेस पीरियड भी दिया गया है। इसमें से क्वेश्चन जो बनता है वर्ल्ड बैंक के, इसमें क्वेश्चन बन जाएगा कि इसमें से कौन वर्ल्ड बैंक समूह का इंस्टीट्यूशन संस्था नहीं है। तो इसमें से कोई 3 देगा और 1 नहीं देगा, तो आप उसको पहचानना है। तो आप 5 नाम याद कर लीजिएगा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 किस संगठन से संबंधित है? देखिए, विश्व आर्थिक मंच से संबंधित है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। इसमें भारत का रैंक 74 आया है और फर्स्ट 3 जो रैंक है वो है स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड। स्वीडन लगातार तीसरी बार फर्स्ट नंबर पे आया है। आपको बता दूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो स्थापना हुआ 1971 में हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और भारत 2027 तक ये लक्ष्य रखा है कि 275 गीगावाट लक्ष्य जो है नवीकरणीय ऊर्जा से पैदा करेगा। नवीकरणीय ऊर्जा 275 गीगावाट 2027 तक है। तो ये डेट याद रखिएगा, टाइम याद रखिएगा कब तक 275 गीगावाट का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा बेरोजगारों को नौकरी के अवसर दिलाने हेतु होप नामक वेब पोर्टल तैयार किया गया है? होप नामक वेब पोर्टल ये उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया है। अब उत्तराखंड सरकार के बारे में पहले जान लेते हैं। सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। देखिए, होप के तहत होना यह है कि जो प्रशिक्षित हैं उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा, जो प्रशिक्षित नहीं है उनको कुशल नॉलेज दिया जाएगा, डिजिटल नॉलेज दिया जाएगा और उनको रोजगार के अवसर दिलाने हेतु कार्य किया जाएगा। ये होप वेब पोर्टल इसीलिए काम करेगा। तो ध्यान रखना, उत्तराखंड सरकार द्वारा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के बारे में एक चीज और बता दूं, जब विश्व आर्थिक मंच जब इस सूचकांक को तैयार करता है तो इसमें देखता है कोई देश की आर्थिक वृद्धि कैसी है,
ऊर्जा सुरक्षा कैसा है, पर्यावरणीय स्थिरता कैसा है, ये 3 मुद्दों को शामिल करता है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक तैयार करते समय किन मुद्दों को ध्यान में रखा जाता है। तो इसमें से कोई ऑप्शन 3 दे देगा, एक कोई और देगा, बोलेगा इसमें से कौन नहीं है, तो आपको सेलेक्ट करना होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक कौन नियुक्त हुआ है। वी विद्यावती, ये IAS है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। आपको बता दूं कि इसकी स्थापना जो हुई 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी राजधानी में एक सड़क का नाम रेहाब टैगोर रखा है। देखिए इजराइल द्वारा रखा गया है। इजराइल के PM है बेंजामिन नेतन्याहू। पड़ोसी देश इसके कौन कौन से, कई बार कई एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं इसे ऐड किया हूँ। लेबनान जिसका बेरूट राजधानी है, सीरिया डेमास्कस, जॉर्डन अम्मान, इजिप्ट कायरो राजधानी है। देखिए 7 मई को टैगोर का 159वां जन्मदिन था। इसी को मद्देनजर इजराइल ने रोड का नाम रेहाब टैगोर रखा है। क्यूनाइन नोंगला ड्यू विलेज कहाँ है, देखिए ये मेघालय में है। क्या कारण है, यहाँ पर कुनैन का पेड़ बहुतायत है, इसकी छालों से मलेरिया से संबंधित दवाएं बनाई जाती हैं। इस पेड़ के कारण ही इस विलेज का नाम रखा गया था क्यूनाइन। तो आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ है, मेघालय में। मेघालय का CM कौन है, कोनराड संगमा। गवर्नमेंट कौन है, गवर्नर कौन है, तथागत राय। आपको बता दूं कि कोनराड संगमा NPP पार्टी से हैं, इनको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला, नेशनल पीपल पार्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चक्रवात अम्फान किस सागर में आया है। ये बंगाल की खाड़ी में है। देखिए अभी साउथ अंडमान में लो प्रेशर जोन तैयार हुआ है। इसी के तहत भारतीय मौसम विभाग द्वारा यह कहा गया है कि चक्रवात अम्फान आने वाला है। इससे क्या होगा, जो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा अंडमान होगा, उड़ीसा होगा, वेस्ट बंगाल होगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे जो तटीय क्षेत्र है। और साथ ही अब बता दूं कि जो अम्फान नाम दिया गया है ये थाईलैंड द्वारा दिया गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अम्फान नाम किसके द्वारा दिया गया है। चक्रवात के बारे में बता दूं कि जो उत्तरी गोलार्ध में है इसमें तो होता है एंटी क्लॉक चक्रवात जो आता है, एंटी क्लॉक। और साउथ में, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज साइक्लोन आते हैं। ध्यान रखना है आपको। थाईलैंड ने नाम दिया इसे। IMD भारतीय मौसम विभाग का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में। डायरेक्टर कौन है, M महापात्र। हाल ही में किस राज्य ने 40 घड़ियाल को घाघरा नदी में छोड़ा और इसे IUCN के किस कैटेगरी में रखा गया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छोड़ा गया है, रेड लिस्ट में शामिल है। IUCN अब देख लीजिए, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना हुई है 1948 में। 1948 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लांड, स्विट्जरलैंड। इसका जो डायरेक्टर है जैंग जिंग जेंग। अब इसे जैसे पढ़िए जैंग जिंग जेंग, आप जो समझ लीजिए पढ़ लीजिए, डायरेक्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए IUCN का रोल होता है कि जो पूरे विश्व में जहां कहीं भी किसी भी पेड़ पौधे या जानवर की स्थिति खराब होती है तो उनको संरक्षण की बात की जाती है। तो IUCN के तहत जानवरों को, पशुओं को, पक्षी को, सारे लोग के संरक्षण के बारे में देखा जाता है, कौन सी स्थिति किसकी है। उनको कई कैटेगरी में भी बांटा जाता है। जो एकदम संकटग्रस्त हैं उनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा जाता है। इस तरह की कैटेगरी है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना, IUCN का फुल फॉर्म, स्थापना कब हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका डायरेक्टर फिलहाल कौन है। गोल का फुल फॉर्म क्या है, पहले जानते हैं। गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर, ये प्रोग्राम है। ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ये जनजातीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। अब जनजातीय मंत्रालय का कौन है, अर्जुन मुंडा इनके मिनिस्टर है, अर्जुन मुंडा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें तय किया गया है लगभग 5000 जनजातीय उद्यमी यूथ को, जो यूथ इंटरप्रेन्योर
वो युद्ध में आना चाहते हैं, उनको क्या दिया जाएगा, उनको डिजिटल नॉलेज दिया जाएगा। डिजिटल नॉलेज के माध्यम से कैसे आज के व्यवसाय में डिजिटली रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के अंदर ये जनजातीय लोग भी प्रतिस्पर्धात्मक रूप से जुड़ सके और अपनी आय को बढ़ा सके। और देखिए इसको बढ़ाने के लिए इसमें पार्टनर कौन है, फेसबुक। तो देखिएगा गोल कार्यक्रम में पूछ देगा किस मंत्रालय के तहत है, तो जनजातीय मंत्रालय। किसके साथ मिलकर किया जा रहा था, फेसबुक के द्वारा, फेसबुक के साथ मिलकर किया जा रहा है। इसका फुल फॉर्म क्या है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यक्षगान किस राज्य से संबंधित है, एक कर्नाटक से। अब कर्नाटक का सीएम कौन है, BS येडियुरप्पा। राज्यपाल कौन है, वजुभाई वाला। इतना ध्यान रखना। देखिए इसमें क्या होता है, जो यक्षगान होता है इसमें मूल रूप से पुराण, महाभारत और रामायण की कथाओं को ध्यान में रखकर नाटक किए जाते हैं। म्यूजिक, डांस, मेकअप, इसके तहत लागू किया जाता है। मतलब यक्षगान में इस सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है जो नाटक होंगे पुराण, महाभारत और रामायण इस तरह की चीजों से संबंधित ही होंगे। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। देखिए 400 करोड़ रुपए की गई है, न कि 4000 करोड़, न कि 550 करोड़, 400 करोड़ है। इसे रक्षा मंत्री कौन है, अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इनके द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई है। और इसमें ध्यान रखना है एक चीज आपको कि इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन दो तरह से बनेगा कि किस मंत्रालय के तहत आता है, तो रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम डायरेक्ट पूछ देगा कि कौन से मंत्रालय के तहत है, तो ये रक्षा मंत्रालय के तहत है। 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें स्वदेशी पे फोकस करने की बात की गई। इसमें इसके माध्यम से स्वदेशी पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। स्पेशल व्हीकल के बारे में बात किया जा रहा है। स्पेशल पर्पस व्हीकल के लिए कह रहा है कि इसमें पैसे लगाए जाएंगे, इसके माध्यम इसे डेवलप किया जाएगा। तो ध्यान रखना आपको कि डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 जारी किया है। देखिए FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हुआ है। इसका हेडक्वार्टर है रोम में, रोम इटली की राजधानी है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ये किसके अंडर में आता है, यूनाइटेड नेशन का एक अंग है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका FAO एक भाग है। इसका डायरेक्टर कौन है, किर डोंगियो नाम है इनका। देखिए अभी इस सारा आपको ध्यान में रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, FAO का स्थापना कब हुआ था, एक इसके अंडर में है, डायरेक्टर कौन है। एक इवेंट बोट है, इवेंट बोट एक मालवेयर है। इस सर आपने सुना होगा, ये क्या है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखना है ये क्या करता है, ये किसके अंडर में आता है, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के तहत। इसके मिनिस्टर कौन है, रविशंकर प्रसाद। आपको ध्यान रखना है कि इसी ने कहा है, सर्ट ने कहा है कि इवेंट बोट एक मालवेयर है। ये क्या करता है, एंड्रॉयड फोनों में जो फाइनेंशियल एक्टिविटी होते हैं उनके डाटा को चुरा लेता है। तो इसलिए आगाह किया है सर्ट ने भारत सरकार को। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो मैंने दे दिए। और भी जो होगा
अब वीकली निकाला जाएगा, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे एक सप्ताह में जो भी होंगे उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने लाया जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।